की जो रिपोर्ट आई है जी कि फॉरेन के टोटल इन्वेस्टमेंट तो एक अलग ही डायमेंशन निकल के आ रही है। और इंडिया की इकोनॉमी से डीकपलिंग होना भी आपको बहुत बैकफायर किया और ये चीज संभाल नहीं पाई और आज तक यही रीजन है ना। अब आपको वो फॉरेन करेंसी भी गायब हो गई, वो सब चीजें सिस्टम्स गायब हो गए, बजट मैनेज नहीं हो पा रहा। दाऊद इब्राहिम को बैठे बैठे बिल्कुल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बकरी बना दिया। 73 में बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस थे। भुट्टो साहब आ चुके थे, मुल्क आधा हो चुका था और सोशलिस्ट एजेंडे के साथ आए थे और बहुत सी नेशनलाइजेशंस शुरू हो गई थी। इस मार्शल लॉ के अरूज पे आपने तुन के रख दिया जो मार्शल लॉ लगाते हैं इस मुल्क पे, जो इस मुल्क की खटिया खड़ी कर रहे हैं 76 साल से। आपने उनकी ताकत के अरूज पे तुन के रख दिया है उनको, और इसलिए मैं आपको दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूं। नहीं तो इसमें कोई तोप लगती है, कोई मतलब इसमें कोई पैसा लगता है, कुछ भी नहीं। अकल लगती है और दर्द दिल लगता है। दिल में दर्द होगा तो मैं सूझेगा अपने बच्चों के लिए इस तरह का। Pakistan is on the verge of bankruptcy. Pakistan is typically at any given point in time on the verge of bankruptcy. माने या ना माने, पाकिस्तानी इकोनॉमी एक पैरासिटिक इकोनॉमी बन चुकी थी इंडिया की इकोनॉमी। हम इस चीज को बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ जो फॉरफिटेड या नकली करेंसी होती थी, वो नकली करेंसी पाकिस्तान से आती थी। तुम तड़पोगे, चीखोगे, करो ये एमए फजूल किस्म दे, अद्धे एमए फजूल ने तोड़े। तो वो ज़माना ऐसा था कि सरमायादारी को बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट पॉलिसी थी और इरादा भुट्टो साहब का ये था कि जो भी सरमायादारी होनी है वो स्टेट सेक्टर में होगी। मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया। आपके यहां जो भी नकली करेंसी होती थी, जिसे आप डॉलर में कन्वर्ट करवा लेते थे इंडिया के थ्रू, वो सारा आना हो गया बंद। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016 को एक बंदे ने सुसाइड किया था, बड़ा बिजनेसमैन था आपके यहां पर। बात देखिए मैडम क्या है पाकिस्तान की, एक सिनारियो कि पाकिस्तान बना नहीं था, बनाया गया था। अगर आप उठाकर देखेंगे तो असली आइडिया ऑफ पाकिस्तान डेवलप हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपके यहां तो सिकंदर हयात खान और खान अब्दुल खान ये सब थे, इनमें से कहीं मुस्लिम लीग थी नहीं। मुस्लिम लीग का बेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। वहां से निकलता है पूरा आइडिया, वो पूरा का पूरा बेस कार्डर। सोचकर देखिए 1946 के जब इलेक्शंस होते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्शन, वो जो एग्जाम थे, उनको 6 महीना पोस्टपोन करवाया जाता है क्योंकि एएमयू का मैक्सिमम स्टूडेंट मुस्लिम लीग के कार्डर की फॉर्म में पाकिस्तान के अंदर गलियों के अंदर काम कर रहा था, कैसे भी करके उनको प्रमोट कर रहा था मुस्लिम लीग के आइडियाज को। तभी आप देखेंगे यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां आपके सिंध में और पाकिस्तान वो पंजाब में थी, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग से कहीं ज्यादा डोमिनेट थी। और इधर बंगाल के अंदर जो थी वो एक अलग पार्टी थी, वहां पर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, पंजाब में जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी, और सिंध के अंदर जो थी एक सिकंदर हयात खान की और अल्लाह बख्श की पार्टी थी, अल्लाह बख्श की पार्टी होती थी। मैम आप सोचकर देखिए एकदम से ऐसा क्या हुआ जिससे सारी पार्टियां या तो सरेंडर कर गई या मुस्लिम लीग से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट कर गई जस्ट 2-3 साल के अंदर। वो इसलिए क्योंकि एक ब्रिटिश जो पूरा सिस्टम था वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ था और इनको मजबूर किया गया कि कैसे भी करके आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ या इसके साथ एसोसिएट करो, मर्ज हो जाओ। आइडिया डेवलप होता है एएमयू से, 2 कंट्रीज बन जाती हैं, लैंग्वेज बनाई जाती है उर्दू। आपके यहां है तो पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, उर्दू तो है ही नहीं। तो मैडम ये बनाया गया। तो मैम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पर किसी भी सुपर पावर का कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है और इसीलिए आपके यहां पर हमेशा अमेरिका, पहले ब्रिटेन फिर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहा। इमरान खान ऐसा बंदा है जो मानने को तैयार नहीं था। इन्होंने सोचा बंदे के पास बुद्धि नहीं है, क्रिकेटर है, पॉलिटिक्स आती नहीं है। इमरान खान को सच में ना तो पॉलिटिक्स आती ना इकोनॉमिक्स का पता, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे एक तो ऑरेटर अच्छा है, बोलता अच्छा है और चुप नहीं होता। ना ही उसे डिप्लोमेसी आती थी, ना ही उसे पॉलिटिक्स आती थी। अगर पॉलिटिक्स आती तो वो सबके साथ मैनिपुलेट करता। उसने सबको गालियां की,
आप इसे इसी तरीके से देखिए, नाउ पाकिस्तान हैज बिकम सम टाइप ऑफ बैटल ग्राउंड बिटवीन टू सुपर पावर्स, वन इज अमेरिका, अदर इज चाइना, और दोनों टसल के अंदर आपके सिस्टम की बैंड बजा रहे हैं बुरी तरीके से। माने या ना माने, पाकिस्तानी इकोनॉमी एक पैरासिटिक इकोनॉमी बन चुकी थी इंडिया की इकोनॉमी। हम इस चीज को बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि हमारे यहां जो फॉरफिटेड या नकली करेंसी होती थी, वो नकली करेंसी पाकिस्तान से आती थी। मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया, आपके यहां जो भी नकली करेंसी होती थी जिसे आप डॉलर में कन्वर्ट करवा लेते थे इंडिया के थ्रू, वो सारा आना हो गया बंद। जो मतलब इंडियन फेक करेंसी, जो इंडियन फेक करेंसी की बात कर रहे हैं आप? यस, वो पाकिस्तान से आती थी। मैडम आपके यहां मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूं, ये चीज आप कहोगे तो मैं बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स भेजूंगा। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016 को एक बंदे ने सुसाइड किया था, बड़ा बिजनेसमैन था आपके यहां पर, वो बहुत बड़ा प्रिंटर था, प्रिंट करता था। और जहां तक हमारे यहां पर एक जो बात डिस्कस होती है कि आपकी कराची के अंदर 17,000 करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी के प्रिंटेड थे, जो अलग अलग रास्तों, नेपाल, बांग्लादेश, पंजाब, ड्रोन, इन सब रास्तों से आते थे, वो सब जीरो हो गए। और जो बिजनेस और साइकिल चलती थी वो सब हो गई जीरो। यहां जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी, वो सारी की सारे प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, जो मतलब आप इसे ऐसे देखिएगा, मतलब प्रिंट होते थे, जो मतलब नोट्स प्रिंट होते थे, वो पुराने वाली मशीनें हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपकी कंट्री को बेच दी थी। और बेवकूफी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये की थी कि जिस कंपनी से डॉन समथिंग कुछ ऐसी कंपनी का नाम है स्विट्जरलैंड की, उसमें आपकी आपकी पाकिस्तान की कंपनीज का स्टेक था। हमारी करेंसी का पेपर और इंक जो है वो उन्हीं से लिया जाता था। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए। सर मुझे हैरत है कि हम इतने काबिल हैं कि हम इतनी इंडियन करेंसी प्रिंट कर लेंगे। आपके यहाँ का बेस्ट माइंड आपकी स्पाई एजेंसीज में बैठा हुआ है, चीज संभाल नहीं पाए, और आज तक यही रीजन है ना। अब आपको वो फॉरेन करेंसी भी गायब हो गई, वो सब चीजें, सिस्टम्स गायब हो गए, बजट मैनेज नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? वो पहले इसलिए हो जाता था कि जो भी बजट होता था वो यहां से कुछ ना कुछ जो 45 मतलब एक फॉरफिट करेंसी की फॉर्म में या नकली करेंसी की फॉर्म में था, वो मैनेज हो जाता था। अब नहीं हो पा रहा। ये आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर जो छपे वो बता रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की तारीख में जो पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया है और जगह जगह भीख मांगता फिर रहा है, उसकी मेजर वजह है इंडिया का डिमोनेटाइजेशन। इंडिया में 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे बर्बाद हुई कि आज तक संभल नहीं पाई, क्योंकि जो फेक करेंसी इंडिया में सर्कुलेट होते थे उसमें से 40% फेक करेंसी पाकिस्तान से आते थे। इसीलिए जैसे ही भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ, वैसे ही पाकिस्तान से जो फेक करेंसी को भारत में भेजता था वो पाकिस्तानी, जिसका नाम जावेद मीर था, उसने सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि जावेद खानानीर का दाऊद से कनेक्शन था। 2016 के बाद से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को अपना बजट बनाने के लिए भी दुनिया भर से भीख मांगना फिर रहा है। डिमोनेटाइजेशन से इससे भारत को फायदा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान इससे बर्बाद जरूर हो गया। आज अपना देश चलाने के लिए पाकिस्तान अपना देश तक बेचना शुरू कर दिया है, वो भी बिल्कुल कौड़ी के भाव पे। हाल ही में पाकिस्तान ने अपना एक ऐसा एसेट सऊदी को बेच दिया जिससे पाकिस्तान की हालत आज सुधर सकती थी। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने की खदान पाकिस्तान ने सऊदी के अलावे कर दिया। अगर पाकिस्तान उसमें कुछ मिलियंस को इन्वेस्ट कर देता तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसे ही सुधर जाती। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।